नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश में महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ जैसे नारे देने वाली और इसकी बातें करने वाली मोदी सरकार जमीनी स्तर पर इस दिशा में क्या काम कर रही है, देखने और सोचने वाली बातें हैं। जी हां, ऐसी बातें करने वाली भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं व बेटियों से अपराध के कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अफसोस कि पीएम मोदी इन मामलों पर चुप्पी साध कर बैठे हैं और उनकी तरफ से इस घटनाओं पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। अभी भी हाल ही में प्रदेश के दाहोद जिले में सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल ने 6 साल की मासूम छात्र से पहले रेप की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा ने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। घटना का पता तब चला जब सिंगवाड़ तालुका के एक गांव में स्कूल परिसर के अंदर बच्ची का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद इस वारदात में प्रिंसिपल को शामिल पाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद नट ने लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी और उसके विरोध करने पर उसका मुंह दबा दिया था। प्रिंसिपल ने पुलिस से पूछताछ में छात्रा की हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को कार में स्कूल छोड़ने के दौरान प्रिंसिपल ने उसके साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक जब बच्ची ने विरोध किया तो उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसका मुंह और नाक बंद कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल स्कूल पहुंचा और लड़की के शव के साथ ही अपनी कार पार्क की। शाम 5 बजे उसने शव को बाहर निकाला और स्कूल बिल्डिंग के पीछे फेंक दिया। फिर उसने बच्ची का स्कूल बैग और चप्पलें उसके क्लास में रख दी। जब बच्ची स्कूल के समय के बाद घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने तलाश शुरू की और उसे स्कूल भवन के पीछे परिसर में बेहोश पड़ा पाया था। वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। छात्रा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत गला घोटने से हुई है। प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुए 3 से 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस घटना पर दुख जताना या शोक व्यक्त करना भी उचित नहीं समझा गया। ऐसा लगता है कि मानो भाजपा व पीएम मोदी के लिए नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ जैसे बातें सिर्फ और सिर्फ स्लोगन और नारों तक ही सीमित है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि पिता समान समझे जाने वाले शिक्षक और प्रिंसिपल ही जब ऐसी नीच काम करेंगे तो लोग किस पर भरोसा कर पाएंगे। अब इस घटना को लेकर गुजरात कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस घटना के मुख्य आरोपी प्रिंसिपल को आरएसएस से जुड़ा बताया है। उन्होंने कुछ एक फोटोज दिखाए हैं, जिनके आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी प्रिंसिपल आरएसएस से जुड़ा हुआ है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान ये भी कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुई कुछ एक अन्य दुष्कर्म की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए सत्ताधारी दल बीजेपी को घेरा है। इस घटना का जिक्र करते हुए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि यह राक्षसी कृत्य करने वाला आश्चर्य आरएसएस और भाजपा की विचारधारा का प्रचारक है और चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार कर रहा है। यह प्रिंसिपल खुद को समाज सुधारक कहलाता है। ये राक्षसी कृत्य करने वाला अपने आप को समाज सुधारक कहलाता है। मैं इसकी फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाता हूं, जो जिसने इस बेटी के ऊपर बलात्कार करके उसके फर्स्ट, आगे जाइए, आइए, ये है जिसने ये किया। देश को चाल चलन और चरित्र के उपदेश देने वाला ये स्कूल का प्रिंसिपल, जिसने 6 साल की बेटी के ऊपर बलात्कार और मर्डर किया, ये उनकी पहली फोटो है, जो आरएसएस का भाजपा की विचारधारा का प्रचारक है। बहुत सारे नेताओं के साथ वहां चुनाव के दौरान भी बीजेपी का काम करता रहा है। सेकंड पिक्चर, रुकिए तेजस भाई, एक कैंप में ट्रेनिंग ले रहा है, वो पिक्चर है उसकी। थर्ड, गले में माला, सफेद कपड़े, जैसे कोई बगला मछली पकड़ने को बैठा हो
बाहर से तपस्वी लगे पर शिकार की खोज में हो, ऐसा है। फोर्थ, ये भाजपा की विचारधारा के प्रचार के लिए हर जगह पे घूमता रहता है और जो साइड में लास्ट में थर्ड बैठा है वो है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी प्रिंसिपल की कुछ तस्वीरें भी दिखाई और उसके भाजपा व आरएसएस से जुड़े होने की भी बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष गोहिल ने कहा कि देश को उपदेश देने वाला ये आरोपी प्रिंसिपल आरएसएस की यूनिफॉर्म में दिख रहा है और ये भाजपा व आरएसएस की विचारधारा का प्रचारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रिंसिपल चुनाव के दौरान भी कई नेताओं के साथ काम करता रहा है और उनके साथ इसकी तस्वीर भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान आरोपी प्रिंसिपल की कुछ एक और भी तस्वीरें दिखाई। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस गुजरात के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे कुछ अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया जिनके आरोपियों के भाजपा से संबंधित होने की बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की और उन आरोपियों को बीजेपी का पदाधिकारी बताया। गुजरात के मेहसाड़ा की एक घटना का जिक्र करते हुए गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मेहसाड़ा के एक इलाके में तंत्र मंत्र विद्या के नाम पर एक शख्स से एक नाबालिग को फंसाता है और फिर उसके साथ रेप करता है। बाद में जब वो आरोपी शख्स गिरफ्तार होता है तो पुलिस आगे की छानबीन करती है तो पता चलता है कि एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी भाजपा के युवा मोर्चा का महासचिव है जिसका नाम गौरव बताया जाता है। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है। इसके अलावा एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल बताते हैं कि इसी तरह वडोदरा में बीजेपी नेता आकाश भगवान भाई ने एक शादीशुदा महिला के घर में घुसकर उसके साथ रेप किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने अखबार की खबर की एक कटिंग दिखाते हुए आरोप लगाया कि एक महिला के पास से एक नंबर से फोन आता है जिसमें वो पूछता है कि घर पर कौन कौन है। जब महिला कहती है कि अभी घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो फोन कट जाता है। उसके बाद महिला के घर में घुसकर उसके साथ रेप किया जाता है और किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। यहाँ भी आरोपी बीजेपी का ही नेता है। इस घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा व पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं बेटियों पर अत्याचार व अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के होते हुए भी इन घटनाओं पर खामोश हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं पर बोलना तो दूर की बात है, पीएम नरेंद्र मोदी एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, लेकिन अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में कोई घटना घटती है तो पीएम समेत पूरी भाजपा वहां की सरकार पर हमलावर हो जाती है और घटना को लेकर हंगामा करने लगती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहे अपराधों व घटनाओं पर बीजेपी और पीएम मोदी चिंतित होते हैं तो उन्हें दुख होता है, तो जब गुजरात में या अन्य बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं और महिलाओं व बेटियों के साथ गलत किया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चुप्पी क्यों साध लेती है? तब उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? उन्हें दर्द आखिर क्यों नहीं होता? 6 साल की मासूम की हत्या मामले में मीडिया को घेरते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। ना मीडिया ने इसे उस तरह से दिखाया और ना ही पुलिस ने आरोपी के किस किस से संबंध है इसकी कोई छानबीन की। आगे भाजपा पर और तल्ख होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात में गुंडे, मवाली, अपराधी, चोर, डकैत सब बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं और भाजपा के बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं और उन्हें माला भी पहनाते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ भी गलत करने का लाइसेंस मिल जाता है। आखिर भाजपा व पीएम मोदी ऐसे अपराधियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते और प्रदेश में घट रही इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? जाहिर है कि गुजरात में पिछले कुछ दिनों से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की भूपेंद्र पटेल सरकार और भाजपा को घेर रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध राज्य की डबल इंजन सरकार पर भी सवाल उठाते हैं। फिलहाल देखते हैं कि सरकार अपराधों को नियंत्रित करने के लिए आगे कोई कदम उठाती है या फिर नहीं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।